अधिक मास की पवित्र एकादशी के दिन तुलसी के बीचों बीच यह एक चीज़ जरूर मनोकामना बोलते हुए दबा देना, निश्चित ही आपके भाग्य उदय होंगे और साथ ही मनोकामना पूर्ण होगी। हम सभी जानते हैं इस अधिक मास में तुलसी पूजन का सर्वश्रेष्ठ महत्व कहा गया है। जो भी व्यक्ति इस पवित्र महीने में तुलसी का सिंचन करता है, विधि विधान से पूजन और दीपदान करता है, उसके मनोरथ तत्काल सिद्ध हो जाते हैं। परंतु एकादशी के दिन ध्यान रखिए कि तुलसी में जल समर्पित नहीं किया जाता और न ही तुलसी की पत्तियां तोड़ी जाती हैं। कई भक्तजन जो हैं इन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, तो इन चीज़ों का आप सभी ध्यान रखें। साथ ही हम सभी जानते हैं एकादशी श्रीहरि विष्णु को समर्पित सबसे विशेष तिथि है। इस बार पड़ने वाली एकादशी अपने आप में अद्भुत है। अधिक मास में कोई भी व्रत पड़े वह श्रीहरि विष्णु को समर्पित हो तो वह दुर्लभ हो जाता है। पुरुषोत्तम मास श्रीहरि विष्णु को समर्पित है। एकादशी सर्वश्रेष्ठ तिथियों में जानी जाती है। तुलसी माँ जिस घर में घर के मुख्य द्वार पर फलती फूलती है, रोज पूजित होती है, कहा जाता है उस घर में कभी काल भी प्रवेश नहीं करता, माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में जानी जाती है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से माँ तुलसी का विधि विधान से पूजन करना है। पूजन कैसे करना है एकादशी के दिन, यह भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि आप सभी को तुलसी में जल नहीं समर्पित करना है, नहीं तुलसी का जो है पत्तियां तोड़नी है, क्योंकि माँ तुलसी स्वयं जो है श्रीहरि विष्णु के लिए व्रत करती हैं। इस बात का ध्यान रखें। परंतु आप सभी जानते होंगे गुरुजी ने कल की ही कथा में, हाल की ही कथा में यह जानकारी दी है, जब भी एकादशी तिथि पड़े, प्रदोष पड़े और साथ ही अमावस्या हो, सावन अधिक मास की पूर्णिमा तिथि हो, मासिक शिवरात्रि हो, आवश्यक रूप से हम सभी को तुलसी माँ में दीपक लगाना है। तुलसी माँ में लंबी बत्ती का दीपक का प्रयोग करें। कल की अगर गुरुजी की कथा ने सभी में सुनी हो तो उसमें गुरुजी ने विशेष कार्य बताया है। हमेशा तुलसी माँ के कई प्रयोग बताए गए हैं, जैसे कि तुलसी की लकड़ी के दीपक का प्रयोग, तुलसी की जड़ को पीले कपड़े में धारण कर कर गले में अगर बांध लिया जाए या अपने हाथ की कोहनी में बांध लिया जाए तो गुरु ग्रह मजबूत होता है, वैवाहिक योग बनते हैं, सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही तुलसी माँ में हमेशा घी का दीपक पूर्व या उत्तर दिशा की ओर जरूर से समर्पित करना चाहिए। एक चुटकी हल्दी उसमें समर्पित करते हैं तो अति श्रेष्ठ से माना जाता है। हमेशा माँ तुलसी हम सभी के लिए पूजित मानी गई है। कहा जाता है तुलसी माँ की जो जड़ का मिट्टी है, अगर व्यक्ति उसे मस्तक पर रोज धारण करता है तो क्रोध शांत होता है। श्रीहरि विष्णु सदा सर्वदा उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं। इस पवित्र माह में तुलसी सींचने का और तुलसी पूजन का सर्वश्रेष्ठ विधान कहा गया है। जिस घर में भी, आप सभी के घर में भी अगर तुलसी माँ नहीं है तो आवश्यक रूप से लेकर आइए और विधि विधान से रोज पूजन करने का नियम बना लीजिए। साथ ही शालिग्राम जी को तुलसी माँ की जड़ में रखकर पूजन करने से कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में आप सभी को भी आवश्यक रूप से घर में हमेशा तुलसी माँ को पूजित करना चाहिए। बहुत सुंदर भाव से माँ तुलसी में कोई ब्लाउज पीस या चुन्नी आवश्यक रूप से समर्पित करना चाहिए। अगर तुलसी माँ में मंजरी लगी हुई है तो तुरंत उसे हटा दे। कहा जाता है यह भार स्वरूप इसे विशेष रूप से कहा जाता है। मंजरी की, तुलसी की मंजरी की खूब सुंदर माला बनाकर उसे श्रीहरि विष्णु के मंदिर में अपनी मनोकामना बोलते हुए अगर आप समर्पित कर देते हैं तो भी कष्ट, दुविधा, जीवन में चल रही बाधाएं तुरंत खत्म होती है। साथ ही आवश्यक रूप से तुलसी इस पवित्र महीने में श्रीहरि विष्णु के मंदिर में अगर आप रोपित कर देते हैं, वहां पर दान के लिए दे देते हैं तो भी जीवन में अन्न धन्य की कमी नहीं होती और भाग्योदय होता ही है। साथ ही आप सभी को विशेष रूप से तुलसी, श्रीहरि विष्णु तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं करते। अगर उन्हें जल समर्पित कर रहे हैं, तुलसी के बिना नहीं कोई भी कार्य हो, जैसे कि आप भोजन भगवान को भोग लगा रहे हैं तो तुलसी में जरूर उसमें रखें। साथ ही जल भगवान जी को दे रहे हैं पान करने के लिए तो उसमें जरूर से तुलसी रखें। तुलसी माँ कई दिनों तक बासी नहीं होती, बार बार उन्हें काम में लिया जा सकता है। साथ ही आवश्यक रूप से तुलसी के पत्ते खाने के लिए भी अगर औषधि रूप में आप ग्रहण कर रहे हैं तो कहा जाता है शरीर के सभी रोग दोष कष्ट मिट जाते हैं। इतनी महत्वता कही गई है तुलसी की। तो आप सभी को मैं उपाय की बात कर रहे थे, जो कि जीवन में आपको भारी से भारी रोग हो गया है, कष्ट हो गया है, दुख बीमारी अगर परेशान कर रही है तो किसी भी महीने की एकादशी को यह किया जा सकता है। चाहे तो इस अधिक मास की पद्मा एकादशी को कर सकते हैं, चाहे तो हर महीने जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है उस दिन आप कर सकते हैं। निश्चित ही आपके फलों की प्राप्ति होगी। सबसे पहले आप सभी को अपने घर की माँ तुलसी के आगे आसन बिछाकर बैठ जाना है। माँ तुलसी का सरल सा मंत्र कोई सा भी बोले, चाहे तो
आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र बोलें। चाहें तो आप सभी जो है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करें। साथ ही आप चाहें तो माँ तुलसी का सर्वश्रेष्ठ मंत्र महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते इस महामंत्र का भी, जो कि तुलसी स्तुति के रूप में जाना जाता है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा जाता है। अब इन मंत्रों में से कोई सा सरल मंत्र चुनते हुए आप सभी को ले लेनी है हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ जोड़े से लीजिएगा, अर्थात 2 लीजिएगा। इसमें चाहे तो हल्दी की गांठ नहीं है, अर्थात सूखी हल्दी नहीं है, तो आप पाउडर के फॉर्म में भी ले लीजिएगा। कम से कम 1 चम्मच आपको हल्दी लेनी है। अब हल्दी आपको अपने हाथ में रखनी है, हल्दी की गांठ, इस बात का ध्यान रखें। हल्दी की गांठ भी आपको अपने हाथ में जब रखें तो मनोकामना जरूर से बोले, कष्ट पीड़ा भी बोले कि हे माँ तुलसी श्री हरि विष्णु की प्रिया, आप जानती हैं जीवन में धन संपदा की कमी है, रोग कर्ज बढ़ रहा है, दुख दरिद्रता परिवार में बैठ गई है, रोग काफ़ी है, जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभावित हों, ऐसा कहते हुए आप सभी को प्रभु स्मरण करते हुए तुलसी के बीचों बीच में, आप सभी जानते होंगे हल्दी जो है औषधि के गुणों से भरपूर है। कहा जाता है जो हल्दी का दान करता है गुरु ग्रह मजबूत होता है। हल्दी का चंदन हल्दी के तिलक के रूप में मस्तक पर धारण करने से रोग कट जाते हैं, बाधाएं दूर होती हैं, और साथ ही हल्दी का प्रयोग कई तरह की दुर्लभ बीमारी को दूर करने के लिए भी कहा जाता है। गुरु ग्रह इससे मजबूत होता है, श्री हरि विष्णु इससे बहुत प्रिय अर्थात पसंद करते हैं। कुल मिलाकर यह कई औषधि गुणों से भरपूर इसे माना जाता है। जैसा मैंने कहा हल्दी आपको अपने हाथ में लेनी है, मनोकामना बोलनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है। संभव हो तो अधिक बार जाप करें तो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ फलों की आपको प्राप्ति होगी। उसके बाद आपको हल्दी जो है जहाँ पर तुलसी का पौधा है वहाँ पर बड़े प्रेम पूर्वक थोड़ा सा एक हल्का सा गड्ढा खोदते हुए आप सभी को अपनी उंगली की मदद से हल्का सा गड्ढा सा करना है। उस स्थान से ध्यान रखिए तुलसी को कोई क्षति ना पहुँचने पाए। तुलसी माता के जड़ में आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए हल्दी की गांठ 2 की संख्या में होनी चाहिए, अगर आप गांठ ले रहे हैं तो वहाँ पर जो है आप सभी को अपनी मनौती बोलते हुए समर्पित कर देनी है, दाब देनी है। यह जो है रोग दोष कष्ट मिटाएगा, जीवन में सब बाधाएं दूर करेगा। माँ तुलसी को यह चीज़ अत्यधिक प्रिय है और तुलसी की वृद्धि में भी यह सहायक होगी। तुलसी खूब हरी भरी और फलती फूलती अवस्था में आपको प्राप्त होगी। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के माँ तुलसी के कई उपाय हैं, खासतौर पर तुलसी की पूजन से जीवन में विशेष तिथियों में आप सभी को तुलसी को आवश्यक रूप से दीपक समर्पित करना है, खासतौर पर एकादशी तिथि में, इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही आप सभी जानते होंगे तुलसी के आसपास आप सभी को किसी भी अवस्था में गंदगी नहीं रखनी है। हमेशा अगर तुलसी जमीन पर रख रखी है तो उसे किसी भी चीज़ से थोड़ा सा जमीन से ऊपर रखें। गमला इत्यादि भी बहुत शुभ माना जाता है घर के मुख्य द्वार पर रखना। इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा तुलसी जो है विशेष रूप से तुलसी की लकड़ी, तुलसी के लकड़ी की माला इत्यादि का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो हवन इत्यादि के कार्य में भी तुलसी की सूखी लकड़ी का प्रयोग होता है। तो सरल से कार्य हैं, कीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। यह कार्य तो आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल ही देगा। इस एकादशी के दिन विशेष रूप से जो शनिवार के दिन पड़ रही है सर्वश्रेष्ठ फलों की आपको प्राप्ति करवाएगा। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।